गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में आपको माइक्रोब से होने वाली डिजीज के बारे में बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी डिजीज ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स में होती हैं और किस तरीके से ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं। ये डिजीज बाय एयर भी फैल सकती हैं, स्प्रेड हो सकती हैं, फूड और वाटर। अगर कोई फूड और वाटर इफेक्टेड है माइक्रोब से, अगर वो हम खा लेते हैं तो भी डिजीज हो जाती हैं, जैसे कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, आपका डायरिया हो गया। और कांटेक्ट के द्वारा अगर कोई पर्सन सिक पर्सन के कांटेक्ट में जाता है तो उसको भी ये डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि दिस इज ए कम्युनिकेबल डिजीज जो पर्सन टू पर्सन फैल सकती है। और कैरीज, जैसे कि आपको बताया था, जो इंसेक्ट्स है और आपके हाउस फ्लाइज हैं, इनके द्वारा भी ये डिजीज जो है एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाती हैं। और कट्स एंड बाउंड्स, अगर कहीं चोट लग जाती है, वहाँ की स्किन ब्रेकडाउन हो जाती है और वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण टिटनेस होने का चांसेस रहता है। ठीक है, ये सारी वो डिजीज थी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती हैं। फंगस के कारण भी ह्यूमंस बींग्स में और प्लांट्स में बहुत सारी डिजीज होती हैं। अगर ह्यूमन बींग में बात करें, अनहाइजीनिक कंडीशन अगर कहीं होती है तो फंगस डेवलप हो जाती है वहाँ पर, जिसके कारण रिंग वॉर्म्स है, स्किन इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। अगर प्लांट्स में फंगस की बात करें तो पोटैटो ब्लाइट और लीफ रस्ट नामक डिजीज जो है वो क्रिएट हो जाती है। और आपको बताया था स्टूडेंट्स कि बैक्टीरिया से ह्यूमन एज वेल एज प्लांट्स दोनों में ही बहुत सारी डिजीज होती हैं। ह्यूमन में होने वाली कॉमन डिजीज हैं कॉलरा, टाइफाइड, टिटनेस, टीबी और बहुत सारी डिजीज हैं। अगर प्लांट्स की बात करें कि बैक्टीरिया से प्लांट्स में कौन सी डिजीज होती हैं तो वो है क्राउन गैल, ब्लाइट डिजीज, लीफ रूट्स आदि। तो आपने देखा कि किस तरीके से बैक्टीरिया जो है हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि बैक्टीरिया हार्मफुल है या ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। तो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमने देखा कितनी सारी डिजीज क्रिएट हो जाती हैं, क्या ये हमारे लिए यूजफुल भी हैं? यस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एसिड और अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, जितने भी शुगर कंटेनिंग फूड होते हैं वो अगर ईस्ट के साथ उनका रिएक्शन होता है तो एक केमिकल रिएक्शन बनती है जिससे कि अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। अब बात ये आती है फर्मेंटेशन का यूज क्या है। तो जितनी भी ये फूड इंडस्ट्रीज है, फर्मेंटेशन के इस प्रोसेस का यूज वो चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में, और आपका ये जो है पनीर है, कर्ड है, जेम्स हैं, वाइन है, इन सारी चीज़ों को बनाने में इस फर्मेंटेशन प्रोसेस का जो है यूज होता है। ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट लैक्टोबैसिलस। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही को जमाने के लिए एक बैक्टीरिया हेल्प करता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। आपने देखा होगा आपके घर में अक्सर मम्मी जो है दूध मिल्क से दही कर्ड को बनाती हैं। तो एक्चुअली वो प्रोसेस क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। दूध में, मिल्क में हम जो है जिसको बोलते हैं थोड़ा सा कर्ड या दूसरी चीज़ डाल देते हैं, जैसे दही कर्ड डाल दिया या नींबू डाल दिया, सिरका डाल दिया, उस जिसके कारण क्या होता है उस मिल्क के अंदर माइक्रोब्स डेवलप हो जाते हैं। ये माइक्रोब्स थोड़े थोड़े कुछ समय बाद जो है मिल्क को क्या करते हैं, कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर दूसरे तरीके से समझा जाए तो मिल्क में एक सब्सटेंस होता है स्टूडेंट, लैक्टोज। मिल्क में एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, लैक्टोज। ये जो बैक्टीरिया होते हैं इन लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके के कारण मिल्क जो है दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स मिल्क से कर्ड बनने का है। तो बेनिफिशियल है या नहीं? लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जिसका यूज हम मिल्क से कर्ड बनाने में करते हैं।
बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ चीज़ एंड पनीर। ये दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसका यूज़ हम चीज़ और पनीर बनाने में भी करते हैं। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया का यूज़ ब्रेड, चीज़, पनीर, कर्ड, वाइन और बहुत सारी फूड इंडस्ट्रीज में ऐसे आइटम्स हैं जिसमें हम इन बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जहाँ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस जैसे ऐसे भी होते हैं जो फूड इंडस्ट्रीज में फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है स्टूडेंट्स कि इन बैक्टीरिया का क्या यूज़ मेडिकल में भी है। यस, मेडिकल लाइन में भी बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका यूज़ करा जाता है। द वंडर ड्रग पेनिसिलिन, एक ड्रग है पेनिसिलिन, इज एन एंटीबायोटिक, जो एक एंटीबायोटिक है विच इज ड्राइव फ्रॉम ए फंगस कॉल्ड पेनिसिलियम, जो पेनिसिलियम नाम के एक फंगस से बनाई जाती है। एक ड्रग, मतलब उसको ड्रग का मतलब एक दवाई है, एक मेडिसिन है पेनिसिलिन। ठीक है, ये किससे बनती है, पेनिसिलियम नाम के फंगस के प्रोसेसिंग से ये जो है ड्रग बनाया जाता है। अब यहाँ एक वर्ड आया है स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक क्या होता है, तो एंटीबायोटिक इज ए सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉय सर्टेन डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। मतलब क्या हुआ एंटीबायोटिक का, आपने देखा होगा जब हम सिक होते हैं, बीमार होते हैं, बुखार है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक टैबलेट देता है एंटीबायोटिक के नाम से कि ये बुखार को कम करने की है, ये एंटीबायोटिक है। अब ये एंटीबायोटिक क्या काम करती है, एंटीबायोटिक ये काम करती है हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स, जर्म्स डेवलप हो जाते हैं किसी भी डिजीज़ के कारण, जो माइक्रो से जर्म्स डेवलप हो जाते हैं, ये एंटीबायोटिक उन माइक्रोब्स जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, उनकी ग्रोथ को रोकती है, उनको पैदा होने से पहले ही उन माइक्रोब्स को फिनिश कर देती है, ताकि पर्सन को आगे जब जो है कोई माइक्रो ना बने उसके शरीर में और जो है वो हेल्दी बने। तो एंटीबायोटिक का काम ये होता है माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करना जो किसी डिजीज के कारण बनते हैं। ठीक है नहीं, तो मेडिकल यूज़ में भी बहुत से ऐसे जैसे फंगस है, बैक्टीरिया है, जिनका यूज़ जो है मेडिसिन बनाने में करा जाता है। अब स्टूडेंट्स अगला जो टॉपिक है वो है वैक्सीन। आजकल आप एक जनरल वर्ड सुन रहे होंगे स्टूडेंट्स, वैक्सीनेशन चल रहा है। वैक्सीनेशन क्या है, ये वैक्सीन क्या है? ए वैक्सीन इज ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिजीज। वैक्सीनेशन चल रहा है, आप देख रहे हैं 18 साल के जितने भी व्यक्ति ऊपर के हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की है, वो वैक्सीन लगाने के लिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। क्यों? ताकि कोरोना से बचाया जा सके और उसको फैलने से रोका जा सके। तो बात ये आती है स्टूडेंट कि ये वैक्सीन होती क्या है। देखिए, वैक्सीन के दो फंक्शन होते हैं, वैक्सीन के दो फंक्शन होते हैं। ये भी एक टाइप की दवा समझ लिए सिंपल शब्दों में। क्या होता है इस वैक्सीन को लेने से? सबसे पहले तो ये होता है ह्यूमंस की इम्यूनिटी जो पावर है वो बढ़ जाती है। इम्यूनिटी पावर मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता, किसी भी डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने की जो पावर है वो इंक्रीज हो जाती है वैक्सीन लेने से। और दूसरा क्या होता है, ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है। ये वैक्सीन क्या काम करता है, बॉडी के अंदर कुछ दिनों के बाद आफ्टर 10 डेज या 15 डेज एंटीबॉडीज बनाता है। इन एंटीबॉडीज का क्या काम है? इन एंटीबॉडीज का काम यह है डिजीज के कारण जो माइक्रोब्स बॉडी के अंदर डेवलप हो गए हैं, ये एंटीबॉडीज उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उसकी ग्रोथ को ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, तो ये जो वैक्सीनेशन हो रहा है अगेंस्ट कोविड, कोरोना के खिलाफ, इसका भी यही कारण है कि वैक्सीन लेने के बाद दो वैक्सीन लग रही हैं, एक पहली डोज कोवैक्सीन या कोविड। तो इसका लेने से क्या फ़ायदा होगा? इसको लेने से यही फ़ायदा होगा, एक तो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और एंटीबॉडीज़ बनेंगी जो कोरोना वायरस बॉडी के अंदर डेवलप हो गया है ये उसको ख़त्म करेंगे। 70 से 70 to 80% वैक्सीनेशन का फ़ायदा होता है। ठीक है नहीं, वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना का जो इफेक्ट है कम हो रहा है, इसलिए
मेरी एडवाइस यही है स्टूडेंट्स, आपके घर में जितने भी 18+ पर्सन हैं सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए। 2 डोज हैं जिससे हम कोरोना को कम से कम 90% तो ख़त्म कर ही सकते हैं, ठीक है नहीं। तो ये हो गया वैक्सीन। अब यहाँ भी देखिए वैक्सीनेशन में भी जो है इसका माइक्रोब्स का यूज़ हो रहा है। अगला जो है इसका यूज़ प्लांट्स में, कि माइक्रोब्स का प्लांट्स में, ये जो बैक्टीरिया हैं इसका प्लांट्स में क्या बेनिफिशियल है। तो स्टूडेंट्स हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था नाइट्रोजन साइकिल के प्रोसेस में कि लिग्नट्स एक प्लांट होता है, उसकी रूट्स के नूडल्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको बोलते हैं राइजोबियस। ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है और ये नाइट्रोजन सब्सटेंस जो है प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है फ्रूट्स और लीव्स बनाने में। तो आपने देखा स्टूडेंट्स आज कि ये जो बैक्टीरिया हैं जहाँ हमारे लिए हार्मफुल हैं, बहुत सारी डिजीज़ क्रिएट करते हैं, लेकिन ये हमारे मित्र भी हैं। इनसे फूड इंडस्ट्रीज़ में इनका बहुत यूज़ होता है, मेडिसिन बनाने में इनका यूज़ होता है, एग्रीकल्चर यूज़ होता है। मतलब एग्रीकल्चर में आपको बताया जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये नाइट्रोजन कंपाउंड में सब्सटेंस को कन्वर्ट कर देता है जो प्लांट्स द्वारा ले लिया जाता है और उसका यूज़ वो फ्रूट्स बनाने में करता है। तो इस तरीके से देखा आपने स्टूडेंट्स की बैक्टीरिया जहाँ हार्मफुल है वहीं कहीं ना कहीं ये हमारे लिए जो है बेनिफिशियल भी है।